क्या आपको मालूम है हमारी गैलेक्सी में सूरज जैसे चमकने वाले तारे तो 8% से भी कम हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर बाकियों का क्या? हमारी गैलेक्सी में बाकी के 2/3 से अधिक तारे रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं, जिन्हें लाल बौने तारों के नाम से भी जाना जाता है। और शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो कि साइंटिस्ट इस रिसर्च की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि अगर कभी किसी रेड ड्वार्फ स्टार ने हमारी सूरज की जगह ले ली तो फिर क्या होगा? क्या होगा हमारी अर्थ का? क्या हमारे अर्थ पर जिंदगियां बचेंगी या फिर हमें सूरज का एक दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा? और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि हमारे साइंटिस्ट इस रिसर्च के भी और भी आगे बढ़ रहे हैं कि क्या इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के इर्द गिर्द भी जिंदगियां हैं या फिर किसी एक्सोप्लैनेट को हम इंसानों के अगले ठिकाने की तरह देख सकते हैं। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे मौजूद हैं, और अब तो हम ये भी जान चुके हैं कि उनमें से करीब 73 और 75% तो रेड ड्वार्फ तारों की ही कैटेगरी में आते हैं। आपको बता दें कि ये तारे साइज में सन से छोटे होते हैं और साथ ही कम चमकीले भी, यानी कि इनकी चमक हमारे सूरज के कंपैरिजन में कम होती है। और इस वजह से इन तारों का मास हमारे सूरज के मास से 7.5 से लेकर 50% कम होता है। वहीं जहां तक बात टेम्परेचर की है तो बता दें कि इन रेड ड्वार्फ स्टार्स का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि हमारे सूरज का सरफेस टेम्परेचर 5505 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो शायद अब आप समझ सकते हैं कि ये रेड ड्वार्फ स्टार्स हमारे सूरज के कंपैरिजन में कितने ठंडे होते हैं, और शायद इसलिए इन्हें ठंडे तारे भी कहा जाता है। दरअसल ये रेड ड्वार्फ स्टार्स भी दूसरे स्टार्स की तरह ही अपनी एनर्जी को न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के जरिए ही रिलीज करते हैं। ऑल रेड ड्वार्फ स्टार्स आर फुली कन्वेक्टेड, जिसका ये मतलब हुआ कि इसमें मौजूद हीलियम इनके कोर में जमा होता रहता है, और वहीं से ये हीलियम पूरे स्टार में मिक्स्ड होता रहता है, जिसकी वजह से इन स्टार्स का न्यूक्लियर फ्यूजन स्लो हो जाता है। और पता है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तारे किसी भी दूसरे तारों के कंपैरिजन में ज्यादा लंबा जीते हैं। दरअसल सूरज अपने फ्यूल को तेजी से खर्च करता है, लेकिन रेड ड्वार्फ स्टार्स ठंडे होने की वजह से अपने फ्यूल को धीरे धीरे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से इनके जीवन की अवधि सूरज की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। आपको ये जानना चाहिए कि मोस्ट ऑफ रेड ड्वार्फ स्टार्स की लाइफ कम से कम 10 ट्रिलियन ईयर्स की होती है, जबकि हमारे तारे यानी कि हमारे सूरज की लाइफ 10 बिलियन ईयर्स की है। शुद्ध हिंदी में कहें तो जहाँ सूरज केवल 10 अरब साल की उम्र तक जीता है, वहीं लाल बौने तारे खरबों साल तक जीते हैं। अब शायद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वैज्ञानिकों का मानना यह है कि सूरज अपना करीब आधा जीवन जी चुका है। तो फिर आगे क्या? आपके दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा होगा कि अगर सूरज से इन लाल बौने तारे को रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, इस सिचुएशन के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने सूरज के सबसे करीब एक रेड ड्वार्फ स्टार की खोज की है, जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटूरी। सन के नजदीक प्रोक्सिमा सेंटूरी नाम का यह तारा हमारे अर्थ से करीब 4.2 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को प्रोक्सिमा सेंटूरी के पास कई ग्रहों की मौजूदगी का भी पता लगा है। कुछ साल पहले ही साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही ग्रह की खोज की है जो प्रोक्सिमा सेंटूरी के चक्कर काट रहा है। इस प्लेनेट को प्रोक्सिमा डी का नाम दिया गया है। प्रोक्सिमा डी को आप एक एक्सोप्लैनेट के तौर पर जान सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से दूर के प्लेनेट को एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है। जिस तरह से हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रह अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट पर सूरज के चक्कर काटते हैं, ठीक उसी तरह से एक्सोप्लैनेट इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के चक्कर काटते हैं। अब जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे साइंटिस्ट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ से जुड़े पास्ट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं। ऐसे में साइंटिस्ट की माने क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट धरती से ज्यादा दूर भी नहीं है, और हो सकता है कि एक दिन यहाँ इंसान पहुँच जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ इंसानों की तरह ही किसी दूसरे जीवों का बसेरा हो। आपको बता दें कि ये प्लेनेट साइज में धरती का चौथाई है, और धरती की तरह ही अपने तारे का एक पूरा चक्कर 5 दिन में लगाता है। ये प्रोक्सिमा सेंटूरी स्टार से 2.48 मिलियन मील की दूरी पर है। ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मर्क्यूरी प्लेनेट के सबसे नजदीक है, और हमारे मर्क्यूरी प्लेनेट को सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। इन एक्सो प्लेनेट्स का अपना एक अलग सोलर सिस्टम भी है। इस सोलर सिस्टम में जिस पहले ग्रह की खोज हुई थी उसका नाम प्रोक्सिमा बी था। प्रोक्सिमा बी के मिलने की पुष्टि साल 2020 में हुई। कहा जाता है कि प्रोक्सिमा बी हमारे अर्थ के साइज का ही है, और ये सिर्फ 11 दिन में ही अपने तारे सर्क्यूमेम्बुलेशन पूरी कर लेता है। अब साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि प्रोक्सिमा बी अपने तारे से इतने डिस्टेंस पर है जहां से लाइफ कैन अराइज,
क्योंकि ये सिचुएशन प्लेनेट के सरफेस पर लिक्विड वाटर के लिए सही है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक पानी भी है। एक रेड ड्वार्फ स्टार की उम्र काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से इनके ऑर्बिट में मौजूद ग्रहों को लाइफ को इवॉल्व होने के लिए काफी ज्यादा वक्त भी मिल जाता है। वैसे अनुमान के लिए बता दूं कि हमारी धरती पर जीवन को पनपने में करीब 1 बिलियन ईयर का वक्त लगा था। वहीं क्योंकि रेड ड्वार्फ स्टार्स काफी ठंडे होते हैं जो कि काफी कम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से इनका हैबिटेबल जोन इनकी काफी पास होता है। लेकिन वहीं इसके उलट अगर हम दूसरी सिचुएशन की भी बात करें, एक सच ये भी है कि एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो प्रोक्सिमा सेंटूरी नाम के रेड ड्वार्फ स्टार के पास मौजूद प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में तो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये अपने एक्सिस पर नहीं घूम रहे हैं, जिस वजह से इन ग्रहों की एक साइड हमेशा प्रोक्सिमा सेंटूरी की ओर होती है और दूसरी तरफ रात, जिसकी वजह से एक तरफ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म और दूसरी तरफ का बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ऐसे में इन ग्रहों का तापमान बर्दाश्त से बाहर हो सकता है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ साइडन के एस्ट्रोनॉमर्स की रिसर्च से ये मालूम पड़ता है कि प्रोक्सिमा सेंटूरी जैसे रेड ड्वार्फ स्टार्स से लगातार बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर और रेडियो बर्स्ट के जरिए आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह पर जीवन को बसाने के लिए एक वायुमंडल की भी जरूरत होती है। ऐसे में पॉसिबल है कि इन ग्रहों के पास वायुमंडल ना हो या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की कमी हो। वैसे यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, और वो ये कि ये नया ग्रह प्रोक्सिमा बी और डी भले ही हमारी धरती से करीब 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर हो, लेकिन इंसानों को वहां पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम इंसानों को लाइट ईयर की स्पीड से सफर करवा सके। ये लाइट ईयर की दूरी वो दूरी होती है जिसमें एक तारे से दूसरे प्लेनेट तक लाइट के पहुंचने का समय मापा जाता है। बता दें कि 1 सेकंड में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर होती है। ऐसे में अब आप ही सोचिए कि 4 लाइट ईयर की दूरी कितनी ज्यादा हो जाती है। जब बात एक्सोप्लैनेट्स की हो रही हो तो बता दूं कि साल 2021 में साइंटिस्ट को धरती से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ट्रेपिस्ट-1 नाम के एक रेड ड्वार्फ स्टार के चक्कर काट रहे 7 रॉकी प्लैनेट्स का पता चला। दरअसल पाया गया है कि इन प्लैनेट्स की डेंसिटी एक जैसी है, जिससे संकेत मिलते हैं कि इनकी बनावट भी एक जैसी हो सकती है। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के मुताबिक स्टडी में पाया गया है कि इन ग्रहों की डेंसिटी धरती से 8% कम है। चलिए अब आते हैं अपने उस सवाल पर कि अगर कोई रेड ड्वार्फ स्टार सूरज की जगह ले ले तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा उम्मीद तो यही है कि शायद धरती पर कोई जीवन न बचे, बिकॉज मोस्ट रेड ड्वार्फ आर फ्लेयर स्टार्स, और इससे निकलने वाली सोलर विंड हो सकती है कि 1 लाख साल से भी कम वक्त में एटमॉस्फेयर को खत्म कर दे। हमारे सूरज के सरफेस पर कई बार विस्फोट होते रहते हैं, जिससे फ्लेयर निकलती रहती है। इनके साथ ही बड़ी मात्रा में मैग्नेटिक वेव्स भी निकलती हैं, लेकिन हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें इनका एहसास तक नहीं होता। लेकिन काइटो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ साइंस एंड द नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट ने ये पाया है कि हमारी गैलेक्सी में बहुत से ऐसे रेड ड्वार्फ स्टार्स भी मौजूद हैं, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में ज्वाला निकलती है, जिन्हें सुपर फ्लेयर नाम दिया गया। वहीं जहाँ तक बात धरती पर मौजूद उन पेड़ पौधों की है जिन्हें अपनी ग्रोथ के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, वे तो रेड ड्वार्फ स्टार्स की रोशनी में पनप ही नहीं पाएंगे। ऐसे में जरा आप ही सोच कर देखिए, हमारे एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स का क्या होगा। वो तो करीब 85% खत्म हो जाएंगे। ऐसे में क्या धरती पर मौजूद हम इंसान भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे? और सिर्फ पेड़ पौधे ही क्यों, क्या हम इंसान बिना सूरज की रोशनी के जी पाएंगे? वहीं रेड ड्वार्फ का ग्रेविटेशनल खिंचाव हमारे सोलर सिस्टम में चीजों के काम करने के तरीके को तेजी से बदल देगा। जी हाँ, हो सकता है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से भटक जाएं। एक अव्यवस्थित सोलर सिस्टम की वजह से हमारी धरती का इकोस्फीयर और बायोलॉजी पूरी तरह से बदल जाएगा। और हाँ, हो सकता है कि धरती पर पूरा जीवन ही नष्ट हो जाए। वैसे एक बात बताऊं, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं कि रेड ड्वार्फ स्टार हमारे सूरज की जगह ले ले, क्योंकि अभी भी हमारे सूरज की लाइफ करीब 5 बिलियन ईयर्स की ओर है। ऐसे में ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि तब तक शायद धरती पर हम इंसान ही ना बचें। और अगर मान लेते हैं कि बच भी गए तो आपको सूरज के रेड जायंट बनने की थ्योरी तो मालूम ही होगी। और अगर ऐसा हुआ तो सूरज खुद ही हमारे अर्थ को अपने अंदर समेट लेगा। वैसे चलते चलते यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि भले ही रेड ड्वार्फ स्टार्स हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में सबसे ज्यादा संख्या के तारे हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे और धुंधले हैं। इसलिए एक भी ऐसा तारा पृथ्वी पर नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।